सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारे देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कहना नहीं। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे, तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना।
परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फ़िरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उसका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्हें सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन।